नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर मुफ्त वैक्सीन का वादा कर बुरी तरह फंसी भारतीय जनता पार्टी और अब चुनाव आयोग से भाजपा की कर दी गई है शिकायत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का तंज, कहा कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें कि आपके राज्य में चुनाव कब है। जी हाँ दोस्तों, क्या मोदी सरकार आपको कोरोना की वैक्सीन तभी देगी जब आपके राज्य में कोई विधानसभा चुनाव हो। ऐसा राहुल गांधी ने तंज कसते हुए घेरा है भाजपा को। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा क्यों नहीं की गई है। तो दोस्तों, ऐसे में एक बेहद बड़ा सवाल उठता है कि देश के वैज्ञानिक जो कि कोरोना बनाने में जुटे हुए हैं, वो भाजपा के लिए कोरोना बना रहे हैं या फिर देश के लिए कोरोना बना रहे हैं। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, देश के लिए या भाजपा के लिए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को चुनाव में ठगने की ये कोशिश भाजपा की फेल हो जाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इलेक्शन मुफ्त वैक्सीन के वादे पर उठे सवाल, चुनाव आयोग से भाजपा की शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए गुरुवार को जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के वादे पर बिहार के चुनावी महासमर नया घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जहां मौत का भय दिखाने का आरोप लगाकर इसकी आलोचना कर रही है, वहीं यह मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर भी पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग की इसकी शिकायत की है। गुरुवार को पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें शामिल 11 संकल्पों में पहला संकल्प मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का है। बिहार में सरकार बनने पर जैसे ही भारत में ICMR द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी जाएगी, बिहार के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि भाजपा का निःशुल्क टीके लगवाने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। गोखले ने शिकायत में कहा, यह किसी पार्टी नेता नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के पैमाने के बारे में कोई आधिकारिक नीति घोषित नहीं की है। कोरोना के कारण देश के हर राज्य को नुकसान हुआ है और बिहार की तरह ही सभी राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें आपके राज्य में चुनाव कब है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो तमाम राजनीतिक दलों को उससे आपत्ति होने लगी। अब ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस वादे के खिलाफ आवाज उठाई है और चुनाव आयोग से वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की गुजारिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह चुनावी वादे पर ध्यान दें और वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर बिहार को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने के वादे पर हमला बोला है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पटना में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुफ्त वैक्सीन के वादे को बिहार की जनता का अपमान बताया। सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में हाल ही में भारत के लोगों से कहा था कि टीका लगने में 1 और साल लगेगा, लेकिन बिहार में उनके नेता हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि बिहार में महामारी के दौरान क्या हुआ था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा, क्या नीतीश बाबू या छोटे मोदी, सुशील मोदी कभी परेशान हुए, या ये केंद्रीय मंत्री जो बिहार आ रहे हैं उन्होंने कभी राज्य की ओर देखा, जबकि मोदी जी और नीतीश बाबू दोनों ने अतीत में एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे इस महामारी के दौरान गरीब लोगों का मजाक ना उड़ाएं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि आज देश की सत्ताधारी भाजपा बिहार के अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वह बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों
राज्यों के लिए क्यों नहीं करी गई? ऐसे अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब उत्तर प्रदेश व देश की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को देगी। वहीं पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि वोट दो, वैक्सीन लो, निम्नतम स्तर की राजनीति, वोट के बदले मुफ्त कोरोना वैक्सीन केवल बिहार में। बिहार चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र, क्या यह आचार संहिता और हर संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं है? वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय झूठ पार्टी वाले अब कोरोना से मौत का भय दिखाकर बिहार में वोट मांगने निकले हैं। इसलिए तो भारतीय झूठ पार्टी वालों ने कहा कि सबसे पहले बिहार वालों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, मतलब हार गए तो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि 15 साल में अगर विकास किया होता तो आज मौत का डर दिखाकर वोट नहीं मांगने पड़ते। इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए भी एक वैक्सीन बना ली है, जो आने वाले दिनों में बूथ पर जाकर जनता लगाएगी और बिहार का अपना मुख्यमंत्री उपेंद्र जी को बनाएगी। इससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो भारत में उसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तब हर बिहार वासी को कोरोना वायरस की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार के साथ साथ विरोधियों पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। कई सारे नए साथी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार, नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आने वाले 20 दिन सिर्फ बिहार में बदलाव के लिए कार्य करें ताकि हम सभी अपने बेहतर कल को सुनिश्चित कर सकें। लोजपा प्रत्याशी मेरे प्रत्याशी हैं, आप सभी का एक एक वोट सीधा मुझे मिलेगा। असंभव नीतीश। चिराग पासवान ने एक और ट्वीट में किया, विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही और 7 निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। इससे पहले बुधवार को भी चिराग पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज बिहार में रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है और विकसित बिहार का सपना पूरा तभी होगा जब समाज के सभी पहलुओं पर विचार होगा। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, आदरणीय नीतीश कुमार के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या हुआ है, अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं। जाति आधार या गठबंधन के आधार पर वोट देने से आप सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि बिहार का भविष्य भी बर्बाद करेंगे। असंभव नीतीश। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को झूठ का संकल्प पत्र बताया। पूछा, बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने इसे झूठ का संकल्प पत्र करार दिया। अपने ट्विटर हैंडलर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने सवाल पूछा कि यह भी बता दें कि बिहार को स्पेशल स्टेटस कब देंगे। सुरजेवाला ने लिखा, 15 साल से झूठ का संकल्प पत्र कर रहे हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस कब देंगे? सुशील मोदी नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए पैसा ही नहीं है, 58,000 करोड़ चाहिए तो फिर 5 लाख रोजगार कहां से देंगे? 15 साल से किया बेदहाल, अब ना चलेगी यूं धूर्त चाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का इंटरव्यू। जेपी नड्डा को बताया गड्ढा खोदने वाली मशीन, कहा बिहार में बीजेपी को रोकना लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जोरदार हमला किया है। कन्हैया ने जेपी नड्डा को गड्ढा खोदने वाला जेसीबी तक कह दिया है। कन्हैया ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जी मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा बीजेपी को रोकना है। विशेष बातचीत में कन्हैया कुमार ने बिहार
की राजनीति के कई पहलुओं पर खुलकर अपनी बात रखी। चुनावी सभाओं में लोग राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हैं। उस जनसभा में मैंने 2 तंज किया था। पहला ये, आप मुझे ज्यादा देशद्रोही कहेंगे तो बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। ये तंज इसलिए था क्योंकि बीजेपी जब किसी राजनीतिक विरोधी पर आरोप लगाते हैं और ज्यों ही वह नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हमने उदाहरण दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। पिछली बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब बीजेपी उन्हें भर भर के गालियां दे रही थी। आज जब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने मुकुल रॉय का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर घोटाले करने का आरोप था, लेकिन ज्यों ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए बहुत अच्छे हो गए। बीजेपी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के चरित्र हनन करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिपोक्रेट लोग हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका विरोध हमने किया था। दूसरी बात यह कही थी कि लोग चिंता जाहिर करते हैं ईवीएम का। बीजेपी ने बिहार में सीएम ही हैक कर लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मैंडेट आरजेडी कांग्रेस जेडीयू को मिला था। वो मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था, हमको भी नहीं मिला क्योंकि हम 2015 में अलग थे। फिर सीएम कैसे उस मैंडेट को छोड़कर फिर से उसी पार्टी के साथ चले गए। तो हम एक बात कह रहे हैं कि आप अगर प्रतिनिधि चुनते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वह जीतने के बाद रिजॉर्ट ना घूमे। हमने जिनकी विचारधारा पर भरोसा किया है वह उस पर टिके रहें। उनका घोषणा पत्र और विचारधारा हर माल की दुकान पर बिकने वाला ना हो। ये लोग क्या हालत बना दिए हैं। जीत कर आए किसी और पार्टी से, रिजॉर्ट में बैठे हैं किसी और पार्टी के, वोट लिया किसी और नारे से, सरकार बना लिया किसी और के साथ। आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए। दुष्यंत चौटाला जी ने भर भर के बीजेपी को कोसा था और अब उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं।